हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप एल&टी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करते हैं एज अ डीईटी और आफ्टर 2 to 3 years डाउन द लाइन अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज होता है और सैलरी कौन से फैक्टर पर आपका इंक्रीज होता है अगर आप जॉब स्विच करते हो या फिर करंट कंपनी में अगर रहते हो तो आपको कैसे ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो भी आपका इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर आपको कैसे ग्रोथ मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मतलब एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था, तो मैं सोचा कि देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट कि इसके ऊपर हमको एक वीडियो बनाना चाहिए कि सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका 3 years या 2 साल के बाद आपका सैलरी कैसे बढ़ जाएगा और आपको कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट, जो भी सैलरी जो डिसाइड होती है वो जो होती है आपके स्किल्स के ऊपर रहता है और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। ठीक है, और आपके एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर एक इंडस्ट्री में आपका जो सैलरी है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप डीईटी से अगर आप एल&टी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किए हो तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड में लगभग आपको 20,000 18 से 20,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलता है अगर जो भी स्टूडेंट साइट पर है। ठीक है, तो उनको इतना लगभग सैलरी मिलता है और आफ्टर ट्रेनिंग आपको लगभग 35 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, लेकिन 2 या 3 साल के बाद आपका सैलरी कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को स्टूडेंट एक पूछ रहा था, तो मैं सोचा इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो सैलरी डिसाइड होता है अगर आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो भी आईसी में है, ठीक है, अगर आप हो सकता है रिन्यूएबल आईसी में है, पावर ट्रांसमिशन में है, वेट आईसी में है या फिर सबस्टेशन में है या फिर बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज में है, मिनरल्स में है, मतलब जो भी आईसी में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी जो फ्यूचर है मतलब फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे रिन्यूएबल है, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट्स है, जैसे अभी जो इमर्जिंग डाटा सेंटर्स का प्रोजेक्ट्स है, अगर आप उस चीज़ों पर अगर काम कर रहे हो या फिर आप उस प्रोजेक्ट में अगर आप पोस्टेड हो, मीन्स जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल सकते हैं आप या फिर चार्जिंग स्टेशंस बोल सकते हैं, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में अगर पोस्टेड हो तो क्या रहता है दोस्तों कि आपका जो सैलरी है वो मतलब वो स्किल्स की जो डिमांड रहती है वो बहुत फास्ट रहती है। मतलब अगर आप वो स्किल्स आप गेन कर लेते हो तो आपको मीन्स आपको 50% और 70% भी हाइक मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्किल्स के हिसाब से रहता है। अगर आप 2 3 साल के बाद अगर आप स्विच करते हो कंपनी, तो देखिए दोस्तों, जो आपका करंट सीटीसी रहेगा, अगर पकड़ लीजिए आपका 3 साल के बाद आपका अगर सीटीसी है 6 लाख रुपीज़ या 7 लाख रुपीज़ है, तो देखिए तो दोस्तों जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो 20 to 30% का है जो कोर इंडस्ट्रीज है उसके लिए। ठीक है, मैं कोर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो कोर कंपनीज है उसकी बात कर रहा हूँ। 20 to 30% आपको जनरली हाइक देखने के लिए मिलता है। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो उसका जो फ्यूचर है बहुत ग्रोथ करने वाला है, जैसे अभी डाटा सेंटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उस सेक्टर में काम कर रहा है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है मतलब तो उसको ज़्यादा हाइक मिल सकता है। उसको हो सकता है 50% पर हाइक मिले, जो उसका अगर पकड़ लीजिए 6 लाख का सिटी से तो उसके ऊपर उसको 50% भी हाइक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा उसको 9 या 10 लाख तक पैकेज पर भी पहुंच सकता है। मतलब जैसे अगर आपको ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज में अगर ज्वाइन करते हो तो आपको मतलब लगभग आपको 50% या 70% का भी हाइक मिलता है। वो आपको मीन्स आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो और वो सेक्टर का जो सामने वाली कंपनी है अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको जरूर लेगी। ठीक है, और दूसरा जो मैटर करता है आपका कंपनी नाम भी मैटर करता है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, और आपका है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 3 साल के बाद अगर स्विच कर रहे हो तो देखिए दोस्तों कि आपको अगर हो सकता है फर्स्ट ईयर के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले लीजिए। क्या है दोस्तों, जैसे आप अगर आप डिप्लोमा पे के ऊपर ग्रोथ कर रहे हो तो क्या है एक पॉइंट के बाद एक सैचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा पोजीशन के लिए जा रहे हो जैसे मैनेजर कैडर के लिए जा रहे हो तो आपको क्या है कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है। ठीक है, क्या है कोई भी कंपनी में जाते हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी, अभी नहीं लगेगी, स्टार्टिंग के 5 years 10 साल तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको जो भी कंपनीज है वो आपको बीटेक का डिग्री मांगेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पर भी आप जाओगे। आपके पास हो सकता है कि आपके पास एजुकेशन स्किल्स हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, लेकिन क्या है कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि कंपटीशन इस तरीके से बढ़ रही है कि आपके पास डिग्री होना मतलब
अनिवार्य ही है, मतलब पकड़ लीजिए कि आपको आपके पास एक डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। तो डिग्री के बेस पर आपको फिर प्रमोशंस वगैरह मिलता है, तो आप साइड बाय साइड डिग्री के लिए भी एडमिशन ले लीजिए, 1 साल के बाद ले लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में उतना छुट्टी नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद आप एडमिशन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि आप इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड हाइक है वो 20 to 30% है। आप अगर उसके बीच में अगर पकड़ लीजिए 3 साल के बाद अगर आपका CTC 6 लाख है, तो उसके ऊपर आप 30% अगर पकड़ लेते हैं तो लगभग 1.8 लाख होता है। तो मतलब पकड़ लीजिए आपका 8 लाख, 8 से 10 लाख के बीच में आप बढ़िया से स्विच कर सकते हो अगर कंपनी। और LNT में अगर रहना चाहते हो तो LNT में क्या है दोस्तों कि जो है कि वो परफॉर्मेंस बेस है। अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उतना अच्छा हाइक मिलने के लिए देखते हैं। अगर आपका रेटिंग अगर 8, 7, 8 के बीच में रहता है तो LNT में भी बहुत अच्छा हाइक मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका पैकेज लगभग 8 से 10 लाख के आसपास चला जा सकता है अगर 3 साल का अगर आपका रेटिंग अगर 8 कंटिन्यूसली, आपको प्रमोशन भी बहुत फास्टली मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस तरीके से अगर ग्रोथ ले सकते हो, मतलब सिमिलर इंडस्ट्रीज में अगर जाओगे, अगर पकड़ लीजिए आप कोई भी अभी ये LNT में हो, फिर NCC में जाओगे, टाटा प्रोजेक्ट्स में जाओगे, अगर उनको उस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको जरूर हायर कर लेंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो तो सामने वाली कंपनी भी अगर ऑटोमोबाइल की है और जो आपके पास स्किल्स है, जो आप काम कर रहे हैं उसकी अगर उनको ज़रूरत है तो वो आपको उतना पैसा देने के लिए रेडी रहता है। मीन्स आपका जो एक्सपीरियंस है वो सामने वाले कंपनी से मैच होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, आपको बहुत चांसेस है, हाईली चांसेस है कि आपको एक बढ़िया से पैकेज मिल सकता है, ठीक है, और ग्रोथ अच्छे से हो सकता है। लेकिन और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में अगर अच्छा पैकेज लग जाता है दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको सेकंड ईयर में अगर आपको पकड़ लीजिए 5.5 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाली जो कंपनी है वो आपकी जो करंट CTC है उसके ऊपर हाइक देता है, ठीक है दोस्तों। जो करंट CTC अगर आपका ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर आपको 30% या 40% हाइक देगा। तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने मतलब LNT में ज्वाइन किया और आपका सेकंड ईयर में अगर 5.5 लाख का पैकेज होता है तो उसके ऊपर वो 30% हाइक देगी। अगर फिर आपका बढ़ता है तो उसके ऊपर हाइक देगी। अगर आपका बेस अच्छा रहेगा, मीन्स आपका अगर ज़्यादा पैकेज रहेगा तो आप ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर जो स्टूडेंट पकड़ लीजिए दूसरा इंडस्ट्री में, दूसरा कंपनी में अगर उसका 20,000 है, 30,000, तो उसको उतना ग्रोथ नहीं मिल पाएगा जितना तुमको मिलेगा अगर आप अच्छे से स्किल्स गेन कर लेते हो, आप अपना एजुकेशन को बढ़ा लेते हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, आपके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, तो आपका सैलरी बढ़िया से बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कॉर्पोरेट में आपका जो सैलरी बढ़ता है आपके स्किल्स के ऊपर ज़्यादातर बढ़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यही था इसके वीडियो में कि आपका सैलरी कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो आफ्टर 3 years डाउन द लाइन। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।